बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने गाज़ेस लॉ को स्टडी किया था और इंशाअल्लाह आज हम गाज़ेस लॉ की एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। और उनमें से जो पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हेलो चार्ज स्फीयर, इसको के बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन से मुराद है यूजेस या इस्तेमालात। आप गाज़ेस लॉ कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसके इस्तेमालात क्या हैं, तो इसकी 3 मेन एप्लीकेशंस आपकी बुक में दी गई हैं। उनमें से जो पहली एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। इसको आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड पढ़ लें या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड क्या लें या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हेलो चार्ज स्फीयर, इसके बारे में इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमने टॉपिक की तरफ अगर गौर करें, हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है इनसाइड अ हेलो चार्ज स्फीयर, एक ऐसे स्फीयर के अंदर जो खाली है, हेलो खाली को कहते हैं, और जिसके ऊपर चार्ज भी है। ऐसे स्फीयर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है जो अंदर से खाली हो और उसके ऊपर चार्ज भी हो। अब इस टॉपिक की तरफ आने से पहले 2-3 चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये 2-3 चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में आपके पास नॉलेज होगा तो आपको ये टॉपिक समझ आएगा, वरना अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते तो आप इस टॉपिक को नहीं समझ सकते। तो पहला है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होती है? गॉसियन सरफेस, अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन को हम देखें तो इसकी डेफिनेशन है द इमेजिनरी क्लोज सरफेस विच पासेस थ्रू द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि ऐसी इमेजिनरी क्लोज सरफेस जो ऐसे पॉइंट से पास कर रही हो जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा की है, हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ऐसी क्लोज सरफेस जो इस पॉइंट से पास करे उसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। जैसे ये है, ये देखिए, ये स्फेरिकल सरफेस है, डॉटेड लाइंस में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। ये देखें, ये जो डॉटेड स्फीयर है ये हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस ही है। और ये देखिए, ये इस पॉइंट से पास कर रही है जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ऐसी इमेजिनरी क्लोज सरफेस जो ऐसे पॉइंट से पास करे जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो पहली बात आपने याद रखनी है कि गॉसियन सरफेस है क्या। दूसरा, आपने तीनों एप्लीकेशंस के अंदर, चाहे वो फर्स्ट एप्लीकेशन हो गाज़ेस लॉ की, सेकंड एप्लीकेशन हो या थर्ड एप्लीकेशन हो, तीनों एप्लीकेशंस में ये बात आपने याद रखनी है कि सबसे पहले आपने फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, यानी जो हम गॉसियन सरफेस लेंगे उसके थ्रू हमने फ्लक्स फाइंड करना है। फिर हमने फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू गाज़ेस लॉ को अप्लाई करके फिर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, और लास्ट में इन दोनों को हमने कंपेयर करना है, यानी जो फ्लक्स हमने गॉसियन सरफेस के थ्रू फाइंड किया और फिर जो गाज़ेस लॉ के थ्रू फाइंड किया है उसको लास्ट पे कंपेयर करना है। अब हम आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हेलो चार्ज स्फीयर, यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे स्फीयर का फाइंड करना है जो हेलो हो, यानी अंदर से खाली हो लेकिन उसके ऊपर चार्ज हो। तो हमने एक स्फीयर यहाँ पे ले लिया है, ये देखें, ये अंदर से खाली है, हेलो स्फीयर है। अब ऊपर इसके हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, देखिए इसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब ये हेलो स्फीयर है, अंदर से खाली है। अब इसका रेडियस हमारे पास क्या है, r है। अब अगर हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो हमें यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसीडर करना होगी। गॉसियन सरफेस के बगैर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस को इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। ये देखिए, ये मैंने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर की है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। ये डॉटेड लाइन में ये जो स्फीयर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ गॉसियन सरफेस को, और इसका रेडियस है r प्राइम। सपोज कर लेते हैं r प्राइम जो है वो
आर से क्या है, लेस है। और यहाँ देखिए आपको नज़र भी आ रहा है ये क्योंकि स्मॉल स्फेयर है, जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर की है इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर, ये स्मॉल है तो इसका रेडियस भी स्मॉल होगा, जबकि ये लार्ज स्फेयर का रेडियस है तो इसका रेडियस भी लार्ज होगा, यानी आर ग्रेटर देन आर प्राइम, क्योंकि इसके रेडियस को हमने आर से रिप्रेजेंट किया और जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है उसके रेडियस को आर प्राइम से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर प्राइम लेस देन आर लिख लें या आर ग्रेटर देन आर प्राइम, दोनों एक ही चीज़ है। या ये लिख लें कि आर प्राइम लेस है आर से, या ये वाला लिख लें कि आर ग्रेटर देन आर प्राइम। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं थ्रू गॉसियन सरफेस। यही मैंने आपको बताया था। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, हम कंसीडर करते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस अब हमने ले ली और उसके बाद हम फाइंड करेंगे फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के थ्रू हम फ्लक्स फाइंड करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए। ये देखिए ये वेक्टर एरिया ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, वही हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ये फाई आ जाएगा आपके पास किसके इक्वल, ई डॉट ए के इक्वल। अब दूसरा काम हम क्या करते हैं, पहले हमने फ्लक्स फाइंड कर लिया थ्रू गॉसियन सरफेस। अब क्या करेंगे, हम फ्लक्स फाइंड करेंगे थ्रू गॉसियस लॉ। तो अप्लाई कर लेते हैं गॉसियस लॉ को। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने गॉसियस लॉ को स्टडी किया था और लास्ट पे जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी थी गॉसियस लॉ की, वो हमारे पास थी फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय क्यू। अब यहाँ पे देखें चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इसकी सरफेस के ऊपर, इनसाइड हेलो चार्ज स्फीयर चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि चार्ज इसके अंदर नहीं है बल्कि इसकी सरफेस के ऊपर है। तो हम कह सकते हैं जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर की है, गॉसियन सरफेस के इनसाइड चार्ज ज़ीरो है। तो जब चार्ज ज़ीरो होगा तो इस Q की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। अब ये Q से जब 1/ε0 ज़ीरो से जब मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो आ जाएगा। अब देखें तीसरे पॉइंट की तरफ आएँ। सबसे पहले हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर की, उसके बाद हमने फ्लक्स फाइंड किया थ्रू गॉसियन सरफेस, फिर हमने फ्लक्स फाइंड किया थ्रू गॉसियस लॉ, और लास्ट वाला जो ऑप्शन था मैंने आपको बताया था, फिर क्या करेंगे हम इनको कंपेयर करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियस लॉ है। अब इन दोनों को कंपेयर कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास E0 इज इक्वल टू ई डॉट ए या ई डॉट ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें यहाँ पे एरिया तो ज़ीरो हो नहीं सकता, एरिया तो हम कंसीडर करें, एरिया हमारे पास तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे क्या ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द हेलो चार्ज स्फीयर। क्यों, क्योंकि हमारे पास इनसाइड हेलो चार्ज स्फीयर चार्ज ज़ीरो है। चार्ज हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस की इनसाइड पे ज़ीरो है। तो जब चार्ज ज़ीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़ीरो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन हमारे पास होता है E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब देखिए यहाँ पे जो क्यू नॉट है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाई ज़ीरो। तो जब ये एफ बाई ज़ीरो आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो के इक्वल। तो हम लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, E इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि टॉपिक से ही हमें पता चलता है कि हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और कहाँ फाइंड करना है, इनसाइड अ हेलो चार्ज स्फीयर। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली है इनसाइड अ हेलो चार्ज स्फीयर, जो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।